नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कश्यप और आपका स्वागत है ब्लॉगर गुरुजी के इस ट्यूटोरियल में। तो आज का जो हम लोग का ट्यूटोरियल है, हम लोग जानेंगे कि वू कॉमर्स कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और अगर जो ये पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता वू कॉमर्स क्या है, तो वू कॉमर्स एक्चुअली एक प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, जिससे आप अपना ऑनलाइन दुकान या ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। तो ये जो आपका ट्यूटोरियल है, देखिए, पहले शुरू करने से पहले इससे कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिससे आपका बहुत सुविधा होगा इस चीज़ को सीखने में और इस चीज़ को फटाफट करने में। तो देखिए, जो ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ना, इसमें दो पार्ट में ये ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है। पहला, जिसे हिंदी में सब चीज़ समझना है, हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में वीडियो देखना है, उसके लिए हमारा ब्लॉगर गुरुजी की तरफ से ये जो है टोटली हिंदी में ट्यूटोरियल है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। और पर जिसको इंग्लिश में पढ़ना है और हिंदी में वीडियो देखना है, तो उनके लिए है हमारा ये ब्लॉगर स्प्राउट। ठीक है, तो वहाँ पे आप सब कुछ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको जो वीडियो है वो हिंदी में मिल जाएगा। और इस चीज़ के ये जो ट्यूटोरियल है, हम लोग पहले तो जानेंगे कि वूकॉमर्स इंस्टॉल कैसे करना है। और वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है अपना ऑनलाइन दुकान बनाने में। क्यों सब कोई अपना ऑनलाइन दुकान बनाता है, क्यों हमने भी अपना ऑनलाइन दुकान बनाया है। हालांकि बोला जाए तो मेरे 5 से भी ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स है, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट और सामान मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। मेरा और भी एक बिज़नेस था, जहाँ पे हम लोग मोबाइल की पार्ट्स एसेसरीज बेचा करते थे। तो वो अब हम लोग नहीं करते, क्योंकि वो बिज़नेस को मैंने बंद कर दिया है। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपका कोई भी दुकान है, आप कोई भी सामान बेचना चाहते हैं, तो ये देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। और इसमें आपका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, वो हम लोग जानेंगे ये ई कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद। तो जुड़े रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा फायदा किस में है। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। वो है कि आपका उस ई कॉमर्स इंस्टॉल करने के लिए आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना पड़ेगा। जी गाइस, आपका अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये ट्यूटोरियल में आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, या आपको सीखना है कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, तो हमारा जो वेबसाइट है, ये देखिए अभी नीचे आ रहा है, ये है wpbeginning.com। जी हाँ, wpbeginning.com। या आप हमारे ब्लॉगर स्प्राउट में आ सकते हैं और हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग में क्लिक कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे अपना ब्लॉग बनाना है, कैसे। और अगर आपको इस बीच कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 24 घंटे के अंदर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि कैसे आप लोग अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना ई कॉमर्स का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे जो आपको इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन हो जाना है। तो वर्डप्रेस एडमिन में अगर आप लॉग्ड इन नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉग आउट करके कि लॉगिन कैसे होता है। मान लीजिए ये आपका वेबसाइट है, जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉगर स्प्राउट ई कॉमर्स ट्यूटोरियल, ये मेरा वेबसाइट है। जैसे ही आप अपना वेबसाइट खोलेंगे, अगर आपका एकदम ब्रांड न्यू वेबसाइट होगा, एकदम नया वेबसाइट होगा, तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एकदम टोटली नया वेबसाइट है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर अपना यूआरएल में जाना है, जहाँ पे अपने आप .com www.com कुछ लिखते हैं, वो यूआरएल एड्रेस बार में जाना है और वहाँ पे wp-admin लिखना है। ठीक है गाइस, wp-admin। अगर आप वो चीज़ को नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप और एक काम कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे META मेटा लिखा हुआ है, वहाँ पे लॉगिन का एक लिंक है, आप उसे भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इस पेज में आ जाएंगे। ठीक है गाइस, जहाँ पे आपको पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेव करके रखा हूँ। मैं अपना यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और रिमेंबर मी के बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ। और उसके बाद लॉग इन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप आ जाते हैं वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में, जो है जो आपको कुछ इस ऐसा दिखेगा गाइस। मैं अभी वो सब हटा दिया मैंने, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है गाइस, आपको नॉर्मली ऐसा दिखेगा। मैं ये सब चीज़ को हटा देता हूँ, क्योंकि ये मुझे काम करने में काफ़ी सुविधा होता है। और आपको करना क्या है, ई कॉमर्स इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ इसमें आना है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लगइन्स में क्लिक करना है। प्लगइन्स में क्लिक करके आपको ये ऐड न्यू में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू में क्लिक करते हैं, आपका पास कुछ इस टाइप का आ जाता है, जहां आपको आना है यहाँ सर्च में, ये राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ जहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आके ई कॉमर्स लिखना है। ठीक है गाइस, और एंटर दाब देना है। जैसे ही आप वो करेंगे, आपका पास ये जो पहला ऑप्शन आएगा, देखिए ये यहाँ पे होता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या है, देखिए 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉल। अब कितना होता है 1 मिलियन, मैं बताता हूँ। 1 मिलियन 10 लाख होता है। ठीक है, तो 1 मिलियन, देखिए मैं दिखाता हूँ इन रुपीस, मैं रुपीस में कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना टू जीरो है, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, मतलब 10 लाख को 1 मिलियन कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ, फिर से सर्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिलियन रुपीस इन इंडिया, आप देख सकते हैं फिर से वो 10 लाख का आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे कितना इंस्टॉल है, 5 मिलियन, मतलब 50 लाख का ऊपर तो सबको इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। तो इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक्टिवेट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया था इसलिए इंस्टॉल हो गया। आपको कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, इंस्टॉल नाउ, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे वो थोड़ा देर घूरेगा, उसके बाद आपको बोलेगा कि एक्टिवेट, ठीक है, इस टाइप का बटन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बटन में क्लिक कर देना है, वो हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। तो बोला जाए तो आपका दुकान का स्ट्रक्चर, जो ऑनलाइन स्टोर है उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, पर आप अभी तक बिक्री करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं किया। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा आ गया ई कॉमर्स और प्रोडक्ट्स, ये दो चीज़ आपका पास मिल जाएगा जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं। तो ई कॉमर्स में आपको जाकर आपको क्या करना है, सेटिंग्स करना है और बहुत कुछ है। और प्रोडक्ट्स में क्या है कि आप अपना सामान, जो प्रोडक्ट आप जो बिक्री करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा सेटिंग्स है जो आपको करना है अपना प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने में। ये ट्यूटोरियल जो है काफ़ी छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको जानने में सुविधा रहे। और अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो हमारा ये सबसे बड़ा गाइड है इंटरनेट में, आपको इससे बड़ा गाइड कहीं भी नहीं मिलेगा ई कॉमर्स को लेकर, जहाँ पे आप ई कॉमर्स को लेकर हर चीज़ सीख सकते हैं कि कैसे शुरू किया जाए, उसको कैसे डिज़ाइन अपने हिसाब से बदला जाए, कैसे आप अपने उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है, जैसे कोई भी एरर आ गया, कुछ भी ख़राब हो गया, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे आप उसे और सुंदर कर सकते हैं, कैसे आप अपना खुद का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं ताकि आपको ऑनलाइन पेमेंट मिले जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगी। कैसे आप, अगर आपने कुछ गलती कर दी है या कहीं आप उसको फेसबुक में भी बिक्री करना चाहते हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे तो सब ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं कि अब ई कॉमर्स और वर्डप्रेस का ऑनलाइन स्टोर क्यों बनाना चाहिए। देखिए गाइस, तो इसमें बहुत तर्क है, बहुत इसमें अलग अलग सबके जवाब है, सबके अलग अलग सवाल है कि कोई बोलता है ई कॉमर्स फ़ायदेमंद है, कोई बोलता है नुकसानदायक है। तो देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। अगर आपको इस्तेमाल करने आता है तो फ़ायदेमंद है, अगर आपको इस्तेमाल करने नहीं आता है तो वो नुकसानदेह है। तो मैं तो यही बोलूँगा, देखिए अमेजोन में मेरी जो एक बिज़नेस है उसमें ऑलरेडी टीम है जो अमेजोन में बिक्री करते थे, हम लोग करते थे, आगे अब नहीं करते। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में हम लोग बिक्री करते थे। तो उसमें क्या होता था, ऑर्डर तो बहुत अच्छी मिलने लगती है पहले दिन से ही, या बोला जाए तो अगर आपने मेहनत काफ़ी किया है तो उसमें क्या है, कैश ऑन डिलीवरी का ज़्यादा चांसेस है, जिससे क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट भेजा, प्रोडक्ट वहाँ पे उन्होंने अगर पसंद आया तो रखे, नहीं पसंद आया तो घुरा दिए। कितना बार ऐसा होता है कि उन्होंने यूज़ करके घुरा दिया। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा प्रोडक्ट ही मतलब उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे हमने रैम बेचा था तो रैम का जगह में यूज़ किया वो पुराना रैम दे दिया। तो इस टाइप का मतलब बहुत सारी वो चीज़ चलते रहती है, ठीक है। तो वो तो एक है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा है कि जब हमने शुरू किया था उस समय कॉम्पिटिशन कम थी, अब हो गया है कि कॉम्पिटिशन भयानक वाला कॉम्पिटिशन हुआ है, जहाँ पे आपको मार्जिन तो दिखेगा ही नहीं। अब अमेजन में जाओ, आप उनकी जो कैलकुलेटर होती है वो कैलकुलेटर यूज़ करो, क्योंकि आपको पहला तो क्या है कि आपको वहाँ पे टैक्स कट जाएगा, दूसरा है आपको शिपिंग चार्जेस आपको खुद देना है, और उसके बाद अगर आप सोचें कि मेरा तो अच्छा खासा कमीशन या इस टाइप का बच जा रहा है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि अमेजन भी वहाँ पे 10% ना 15%, कितने बार तो 20% या 30% तक ले लेता है अपना कमीशन। तो वो कमीशन अमेजन को दे दो। तो अब आप समझो और सोचो कि अगर आप 10, 20, 30 जो भी परसेंटेज है अगर आप अपने अमेजन को दे देते हो, और साथ साथ उसके बाद आपको शिपिंग का चार्जेस भी देना है, फिर आपको जो एक लफड़ा है कि कोई अगर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी में अगर वो सामान जाता है तो क्या वो लेगा कि नहीं, क्योंकि नहीं लिया, रिटर्न आया, तब तो कुरियर का चार्जेस तो आपका लगना ही है, ठीक है गाइस। और फिर आपका परफॉर्मेंस में भी आपका वो एक पड़ जाएगा कि इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, और अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे जो इतना अपना मार्जिन में छोड़ देते हैं कि अगर उनका कुछ भी खराब हुआ तो उनके तो कंपनी से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है और उनका पास तो ऑलरेडी बहुत कम रेट में प्रोडक्ट आता है। क्योंकि हम भी एक प्रोडक्ट के हम लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हम मतलब कहने जाने से MRP से नियर अबाउट हमें 40% से भी ऊपर डिस्काउंट मिलता था।
तो आप समझ लीजिए 100 रुपये का सामान है तो हमें 60 रुपये का भी नहीं पड़ता था वो सामान। अब हम लोग उसमें जितना भी चार्ज लेके बेचे हैं, तो अगर हम आपके साथ, अगर आप उससे 80 रुपये में बेच रहे हैं, अगर हम 70 में भी बेच दें तो हम तो प्रॉफिट में ही हैं, पर आप प्रॉफिट में नहीं है। तो उस टाइप का बहुत सारी अलग अलग जो आपको मिल जाएगी। पर ई कॉमर्स का फ़ायदा अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप जब फेसबुक में अगर आप जब स्क्रॉल करेंगे या इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारा सामान, आपने ध्यान नहीं दिया होगा पर आप आज ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारा सामान आपको मिलेगा वहाँ पे। बहुत कोई बिक्री कर रहे हैं, तो वो कहाँ बिक्री कर रहे हैं? वो अमेजन में वो लोग उनको रिडायरेक्ट नहीं करते हैं। इवन हमारा जो स्टोर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरा जो आपका ये जो है हमारी थीम कंपनी है, हमारी थीम कंपनी अभी फ़िलहाल क्लाइंट के साथ काम कर रही है। अभी आप लोग के लिए डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, पर अब बहुत जल्दी आप लोग के लिए भी डायरेक्ट प्रोडक्ट अब आएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग को भी बहुत कम कम दाम में एकदम ओरिजिनल लाइसेंस के साथ थीम मिल जाएगी। अब इंडिया के लिए हम लोग ये सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग ज़्यादातर बाहर ही काम कर रहे थे। हमारा ऑलरेडी 6 जन का टीम था आगे, और अभी 10 जन का ये टीम हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा ई कॉमर्स में ही बना हुआ है ये स्टोर। इसमें आप हमसे सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ फीचर्स दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, हमें आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे $99 $199 है। तो ये तो हमारा बाहर के लिए है, इंडिया के लिए नहीं था अभी तक। तो इस टाइप का हम लोग टोटली सेल कर रहे हैं। हम लोग सेल कर रहे हैं बहुत सारे और भी कंपनी से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पता ही होगा विस्टा प्रिंट जो है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपका ये डिज़ाइंस बेचती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, विस्टा प्रिंट्स जो है ये आपकी प्रिंटिंग डिज़ाइन बेचती है। फिर अपना एक टी शर्ट कंपनी भी है ना, शायद वो क्या नाम है, बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ जो है टी शर्ट कंपनी है। तो ये भी खुल जाओ, ठीक है। तो अब देखिए, बेवकूफ़ ये जो टी शर्ट कंपनी है, ये भी अपनी प्रोडक्ट बेचती है। तो ये अमेजन में तो नहीं है, ये उनका खुद का स्टोर है गाइस। तो कोई दूसरा प्लगइन यूज़ करता है, कोई अलग प्लगइन यूज़ करता है, पर जो मेन मोटो है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है कि अपना खुद का एक स्टोर बनाना। इससे क्या होता है कि जैसे ही अपना, आप देखिए ये जो बेवकूफ़ के जो ऑनर्स है, बेवकूफ़ का जो कंपनी है, नाम भी उन्होंने बहुत ही अजीब लिए रखा है। ठीक है, तो ये जब अपना खुद का प्रमोशन करते हैं तो जितने भी कस्टमर आते हैं सिर्फ इनकी वेबसाइट में आते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप अमेजन में बेच रहे हैं, आपने फेसबुक में दिया, अरे मैं ये मान लीजिए आप मोबाइल बेच रहे हो और फेसबुक में आपने दे दिया, अरे मैं मोबाइल बेच रहा हूँ। मैं तो आया आपके मोबाइल के लिंक क्लिक कर पर मैंने खरीद लिया दूसरे का मोबाइल। वैसा तो यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है। आपका ही प्रोडक्ट, मान लीजिए आप ये मास्क बिक्री करें तो आप ही का मास्क बिक्री होना है यहाँ पे। अगर कस्टमर खरीदेगा तो आपका ही खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो कस्टमर चला जाएगा। बस इतना ही होने वाला है। और खरीदा तो सोचो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है, पहला। दूसरा क्या है कि कस्टमर का आपको जानकारी मिल रहा है। अब कितना कोई बोल रहे कस्टमर का जानकारी लेकर हम क्या करेंगे? तो ये जो लोग ये बात बोलते हैं ना, वो बिजनेसमैन ही नहीं है। मैं ये बोलूँगा क्यों बिजनेसमैन नहीं है, मैं बताता हूँ। जब कस्टमर की आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगी, एड्रेस, ईमेल एड्रेस मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी, तो अगर आप सही मायने में बिजनेसमैन है ना, तो आप उनको मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये आपकी स्टोर है और आप मास्क बेचते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, कोविड-19 जो है वो आ चुका है, और आपके पास मास्क स्टोर्ड है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके लोकेलिटी एरिया में जितने भी कस्टमर है, आप उनको ये मास्क बेच दें, क्योंकि मास्क बेचने में तो उस समय हर कोई लगा हुआ था। तो आप चाहते हैं कि चलो आप मास्क बेच दें। तो ये मास्क को आप कैसे बेचोगे? अगर आपके पास नंबर है आपके लोकेलिटी एरिया में, आप अपने डाटाबेस में गए, जैसे वो कॉमर्स में है डाटाबेस, तो आप डाटाबेस में गए, आप अपना सेलेक्ट कर लें कि चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के इस एरिया में, साकेत के एरिया में कौन कौन से कस्टमर्स है जो मेरे दुकान में आते हैं। आपको मिल जाएगा कि चलो ये सारे कस्टमर्स है जो मेरे दुकान में आते हैं। उन सभी को आपने क्या किया, ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया कि आप मास्क बढ़िया क्वालिटी वाला विथ कस्टमाइजेशन आपके दुकान में मिल रहा है 275 में, ठीक है। और वो भी 275 में एक नहीं 3 पीस मिलेंगे। तो आप जस्ट सोचो, जो कस्टमर को अभी मास्क खोजने में कि क्वालिटी मास्क कहाँ मिलेगा, वो आगे इधर उधर खोजेगा। अब उसे तो पता चल गया कि आपके दुकान में मिल रहा है, तो वो धड़ाके से आपके दुकान में आएगा और वो लेके जाएगा। अब वो दूसरे दुकान में ये जाके नहीं पूछेगा कि बढ़िया क्वालिटी वाले मास्क है। तो कस्टमर का डाटाबेस रखना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। फिर दूसरा जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि खुद का बेचने में आपको दूसरा को कमीशन नहीं देना। जी बिल्कुल, जैसे आप अमेजन को कमीशन दे देते हैं, अमेजन को कमीशन नहीं देना। तीसरा है कि अब आपकी मर्जी, आप कौन सी पेमेंट गेटवे यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर बेच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे पेमेंट ले लूँ और उसके बाद बिक्री करूँ। क्योंकि हमारी स्टोर में ना आपको कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। खरीदना है,
पेमेंट करो, आप उसके बाद खरीदो। अगर उसके बाद आपको लगता है कभी प्रॉब्लम है, आप हमारे पास कांटेक्ट करो। अगर सच में उसमें प्रॉब्लम निकला तो हम लोग रिफंड कर देते हैं। हमारा एकदम क्लियर पॉलिसी है कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी में हम लोग वो खेलेंगे नहीं कि कैश डिलीवरी कर दिए, वहाँ पे जो जिसने ऑर्डर किया है वो बाइक लेके इधर उधर घूर रहा है और उसने ऑर्डर नहीं लिया, उस टाइप की हमारे पास कोई पॉलिसी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं कि आप चाहेंगे तो प्रीपेड बेच सकते हैं या आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। तीसरा है कि पेमेंट गेटवे। बहुत कोई सोचता है कि भाई ऑनलाइन में बेचूंगा तो पेमेंट कैसे मिलेगा। भाई एकदम सिंपल है यार। आपको अगर आप लोग चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करिए, जो हमारी ये टीम है ग्लोरियस थीम्स। ठीक है, आपको करना क्या है कि बस आपको जाना है gloriousthemes.com में और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन में क्लिक करना है और आपको जो पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, हम लोग आपको बना के दे देंगे, जो आपके कंट्रोल में होगा गाइस, एकदम आपके कंट्रोल में। इसमें दूसरी कंपनी या दूसरे हम लोग की कोई भी टीम इसमें ताक झांक नहीं करेगी। आपको डिलीवरी कर दिया जाएगा, वो टोटली आपके ऊपर होगा। पर आप चाहते हैं कि हमसे सपोर्ट ले, मान लीजिए कभी ख़राब हो गया तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी गाइस, यही चीज़ आपको बहुत समझना है कि बहुत सारे क्या होता है कि जो आपको यूट्यूब में एडवर्टाइज मिल जाएगा ना कि 1000 रुपये 2000 रुपये में आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। जी बिल्कुल, वो सही तो है कि ऑनलाइन 2000 में आप अपना स्टोर खोल सकते हो, पर आपका सारा जानकारी उनके पास स्टोर्ड रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ बिक्री कर रहे हो तो उस कंपनी को पता चल जाता है कि ये सामान बहुत बिक्री हो रहा है, तो वो लोग भी उतर जाएंगे आपका ये सामान बिक्री करने में। तो आपका फिर एक कंपटीशन शुरू हो गया। क्या आपने कभी भी ऐसा किया है कि अपने दुकान आप जिस मिस्त्री से बनाते हैं या जिस बिल्डर से बनाते हो उसे आन के दुकान में बैठा देते हो कि चलो मैं तो बेच रहा हूँ, चलो तुम भी देखो क्या मैं क्या बेच रहा हूँ? आप बिल्कुल वैसा नहीं करते। तो आप ऑनलाइन क्यों वैसा करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पेमेंट आपका ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए 300 से 400 से 500 रुपया महीने का लगेगा, पर आपका खुद का एक स्टोर होगा जहाँ पे दूसरा कोई नहीं आ सकता, जिसकी पासवर्ड और यूज़र नेम आपके पास है, और उस सर्वर में सिर्फ आपका ही वेबसाइट होगा और दूसरा किसी का वेबसाइट नहीं होगा। ये मैं ठोक के देता हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के साथ रखेगी। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस टाइप का आप बना सकते हैं। पेमेंट आपका जो है एकदम टोटली डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, चाहे आप कोई भी बैंक यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे पेटीएम यूज़ करिए या आप एक्सिस बैंक यूज़ करिए, HDFC, यूनियन, स्टेट बैंक, यूको बैंक, कोई भी बैंक हो, इंडिया की कोई भी बैंक हो, आपकी पेमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगी 2 दिन के भीतर। ठीक है गाइस। तो और भी बहुत सारी पेमेंट गेटवेज है जो मैं आपको रिफ़र कर सकता हूँ, पर आप जब स्टार्ट करेंगे आप बस मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उस समय। तो ये सब बहुत सारी सुविधा है जो अपना स्टोर स्टार्ट करने में। तो हालांकि ये ट्यूटोरियल था ई कॉमर्स कैसे इंस्टॉल करने में, तो पर मैं सोचा कि साथ साथ ये भी बता दूं ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा अपना खुद का स्टोर चालू करने में, ना कि अमेजॉन में फ्लिपकार्ट में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना, जहाँ पे वो लोग कमीशन काट के आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता है। आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट के लिए गाइस। ठीक है, तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ अपना ट्यूटोरियल्स और इस टाइप की चीज़ लाते रहूँगा। तो अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि चैनल जब आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस है वो आपको मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बस क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है नीरज कश्यप, या अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा नीरज कश्यप। ये चैनल जो है जिसमें सिर्फ मैं हिंदी में बनाता हूँ आप सभी के लिए गाइस, क्योंकि मेरे बाकी जो चैनल है बाकी जो सब में इंग्लिश में बनता है, मैं आप सभी के लिए इस बार फर्स्ट टाइम ला रहा हूँ कि हिंदी में बनाऊँगा टोटल वो कॉन्टेंट्स ब्लॉगिंग के, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपना खुद का ऑनलाइन कमा सकते हैं, ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। एकदम टोटल एक ये कोर्स है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 5 साल से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। मैं 5 साल से मैं हमारी जो थीम कंपनी है उससे हम लोग काफ़ी लाखों में हमने कमाया है। मैंने एकदम छोटा से शुरू किया था फ्रीलांसिंग से, आज हमारे पास 10 आदमी की टीम है। तो ये सब चीज़ की बेनिफिट मैं आपको वीडियो के थ्रू दूंगा। बस यहाँ पे नीरज कश्यप के लाल बटन है, इसको क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऑल बटन सब सेलेक्ट करें। इस तरीके से आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और कुछ भी पूछना है गाइस, यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है मेरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्लिक करिए, जाइए मैसेज करिए या इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आपको जवाब मैं 24 घंटे के अंदर एकदम चुटकी बजा के बोल रहा हूँ कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। कोविड-19 के समय बाहर कम निकलिए, घर में रहिए, कुछ नया सीखिए।